आज हम एक ऐसे इंडिकेटर के बारे में बात करने जा रहे हैं जो मार्केट में बहुत अच्छा काम करता है। ये दो प्रकार का होता है, एसएमए और ईएमए। एसएमए सिंपल मूविंग एवरेज, ईएमए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। यह एक तरह का मूविंग एवरेज है जो सबसे मौजूदा डेटा पॉइंट पर ज़्यादा वेट और इम्पोर्टेंस का देता है और सपोर्ट और रेजिस्टेंस की पहचान कराता है। ओवरबॉट और ओवरसोल्ड की स्थिति पहचानता है। सेल और बाई को मूविंग एवरेज का उपयोग एक इंडिकेटर के रूप में किसी शेयर का टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए किया जाता है। इस इंडिकेटर को जब भी कैंडल स्टिक चार्ट के साथ मिलाया जाता है तब ट्रेडर्स को किसी शेयर की चाल और बाजार के रुझान को समझने में आसानी होती है। ट्रेडर्स को बाजार के रुझान समझने और ट्रेड लेने में मदद करता है। ईएमए किसी स्टॉक को ट्रेड के समझने के साथ साथ सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल भी बता देता है। अपने ट्रेडिंग पैटर्न को देखते हुए अलग अलग समय का टाइम फ्रेम लगा सकते हैं। हम शॉर्ट टर्म के लिए छोटा टाइम फ्रेम का कैंडल और लॉन्ग टर्म के लिए बड़े टाइम फ्रेम का कैंडल चार्ट के साथ ईएमए लगा सकते हैं। ईएमए को अलग अलग टाइम फ्रेम जैसे 200 ईएमए, 50 ईएमए, 15 ईएमए, 9 ईएमए कैंडल चार्ट पर लगा सकते हैं। 200 ईएमए लॉन्ग टर्म के लिए यूज किया जाता है। 50 ईएमए मीडियम टर्म ट्रेंड के लिए यूज किया जाता है। 15 ईएमए शॉर्ट टर्म ट्रेंड के लिए यूज किया जाता है। 9 ईएमए अल्ट्रा शॉर्ट टर्म ट्रेंड के लिए यूज किया जाता है। एक इसमें क्रॉसओवर को देखकर हम पता लगाते हैं जब शॉर्ट टर्म वाली लाइन लॉन्ग टर्म वाली लाइन को नीचे से क्रॉस करके ऊपर जाती है तो तेजी का रुझान होता है। जब शॉर्ट टर्म वाली लाइन लॉन्ग टर्म वाली लाइन को नीचे की तरफ क्रॉस करके जाती है तो मंदी का रुझान होता है। अगर कोई स्टॉक मूविंग एवरेज से ऊपर कारोबार कर रहा है तब इसे अप ट्रेंड माना जाता है। जब कोई स्टॉक मूविंग एवरेज के नीचे कारोबार कर रहा होता है तो डाउन ट्रेंड माना जाता है। और समझने की कोशिश करते हैं कि मूविंग एवरेज किस तरीके से काम करता है। जैसे मैंने बताया, शॉर्ट टर्म वाली लाइन लॉन्ग टर्म वाली लाइन को क्रॉस करती है तो तेजी मालूम पड़ती है। जैसे मैं यहां पर देख रहा हूं, ये नीली वाली 9 ईएमए है जो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में यूज की जाती है और ये वाली इससे बड़ी लाइन है रेड वाली, ये 15 ईएमए है। जैसे छोटी वाली ईएमए ने बड़ी वाली ईएमए को काटा है तो ये तेजी दिखा रहा है। इसी तरीके से यहां पर देखिए, छोटी वाली लाइन बड़ी वाली लाइन को नीचे की तरफ काट के आ रही है तो ये मंदी दिखा रहा है। इसी तरीका से अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी देखेंगे तो यहां पर देखिए, आज 21 जुलाई 2025 को हमने देखा था कि ये छोटी वाली लाइन बड़ी वाली 15 ईएमए को काट के नीचे आ रही है तो ये काफ़ी अच्छी सेलिंग दिखाई थी। फिर ये बाइंग में गया तो ये जो छोटी वाली लाइन थी फिर ऊपर की तरफ ये काट के गई है बड़ी वाली 15 ईएमए को, तो इसने काफ़ी तेजी दिखाई है। ईएमए हम क्या करते हैं, एक बात और देखते हैं। ईएमए में अगर ये साइडवेज मार्केट है तो ईएमए कोई काम का नहीं रहता। ईएमए के लिए एक ट्रेंड होना बहुत जरूरी है। इस एरिया साइडवेज में आती है तो यहां पे हमें कोई ट्रेंड नहीं करना है। अब ये देखो, हमने ये वाला ट्रेंड देखने की समझने की कोशिश करते हैं कि यहां पर क्या किया ईएमए ने, कि यहां पर डाउन ट्रेंड में रहा है फिर अप ट्रेंड में रहा है। अगर ईएमए को जैसे ही क्रॉस कोई भी कैंडल करता है हम ट्रेड लेते हैं तो सेकंड कैंडल
या उसे थर्ड कैंडल तक हम रुकते हैं, हमें एक लिमिटेड प्रॉफिट मिलता है, हम बाहर आ जाते हैं। ईएमए से नीचे जैसे ही कैंडल वापस आता है तो हम स्टॉप लॉस रखाते हैं, स्टॉप लॉस से फिर बाहर आते हैं। हम ईएमए से लेकर और ईएमए से छोटा ही लेंगे तो 4 से 5 या 5 से 6 पॉइंट का हमें स्टॉप लॉस मिलेगा, पर प्रॉफिट के लिए हम 40 पॉइंट तक भी रुक सकते हैं, 50 पॉइंट तक भी रुक सकते हैं। ये ईएमए देखो यहां पे क्या किया है मार्केट ने, देखो यहां से क्रॉस हुआ है, फिर ये नीचे ही चला चला जा रहा है। ये डाउन ट्रेंड काफी समय तक ये डाउन ट्रेंड रहा है। फिर इसने ये वाला रेक्टेंगल से समझाता हूं, ये फिर जोन इसने साइडवेज ले लिया है, साइडवेज लेने के बाद फिर इसने डाउन ट्रेंड लिया, डाउन ट्रेंड के बाद अप ट्रेंड लिया, फिर साइडवेज हो गया। जब हम ट्रेड को हर समय नहीं देखना है, ट्रेड को जब हमें ईएमए इंडिकेट कर रहा है कि हमें ट्रेड लेना है तभी ट्रेड करना है, अन्यथा ट्रेड में बैठना है शांति से। जैसे मैं कुछ पीछे जाता हूं, हम थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे देखने की कोशिश करें तो और स्पष्ट तरीके से दिखेगा हमें। बड़ा टाइम फ्रेम बहुत अच्छा बताता है। अब जैसे ये देखिए, हमने 5 मिनट का देखा था तो इसी टाइम फ्रेम को ये साइडवेज बता रहा था, हमें यहां से एंट्री मिल जाती है। ये वाला कैंडल ईएमए को तोड़ा नहीं है इसने, फिर ये वाला रेड बना, इसी ईएमए पर ही हमको फिर एंट्री ले लेनी चाहिए थी डाउन ट्रेंड में। डाउन ट्रेंड में लेते तो यहाँ पे देखो 24,930 पे लास्ट आया है, और यहां से ईएमए से हम बैठते 25,186, तो लगभग 200 पॉइंट का ये डाउन ट्रेंड रहा है। यहां पर भी 1 घंटे का टाइम फ्रेम है, वो बहुत अच्छा बताता है। यहां पर भी देखो ये डाउन ट्रेंड हुआ था, फिर रिवर्स हुआ, ईएमए से फिर इसने रिवर्स लिया, फिर ये गैप डाउन खोला, गैप डाउन से फिर डाउन हुआ, डाउन से फिर ये गया है। अगर लगातार कैंडल डाउन हो रहे हैं तो फिर डाउन ट्रेंड है। अगर साइडवेज के लिए वहीं के वहीं आसपास कुछ ना कुछ कैंडल बनाएगा। 15 मिनट का टाइम फ्रेम भी हम चेक करके देख लेते हैं, ईएमए उसमें क्या दिख रहा है। ये टाइम फ्रेम दिखाता है बड़ा टाइम फ्रेम और अच्छा मूवमेंट देगा, और छोटा टाइम फ्रेम छोटे छोटे मूवमेंट देगा। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी हमको यही ईएमए दिखा रहा है। जैसे छोटे वाले ईएमए बड़े वाले ईएमए को तोड़ता है तो हमें ट्रेड लेना है। साइडवेज रहता है ईएमए, सीधी रेखा में रहता है तो हमें ट्रेड नहीं करना है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर और कमेंट करें।